हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉस्मिक हस्बैंड या कॉस्मिक वाइफ से मिलने से पहले आपको किस तरह से प्रिपेयर होना होता है। इस यूनिवर्स के कुछ नियम सिद्धांत हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको कितना ज़्यादा अपलिफ्ट होना पड़ता है। मतलब कितना ज़्यादा, ऐसा है ना कि आप लोग काम पे तो लगे हुए हैं, जब से जर्नी के बारे में जाने हैं तब से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अपनी सभी चीज़ों को उस तरीके से देखना शुरू कर दिया है आपने जिस तरह से पहले कभी नहीं था। आपका नज़रिया बदल चुका है, हर चीज़ को, हर समस्या को, हर स्थिति परिस्थिति और इंसान को देखने का भी आपका नज़रिया बिल्कुल ऐसा हो चुका है, अलग, बिल्कुल अलग। कोई आया है तो ऐसे नहीं लगता है आपको कोई इंसान आया है, इसने मेरे साथ ये बात कह दी है, इसने मेरे साथ, आपको लगता है कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ ये था वो था। उस तरीके से आप लोग लेके चलते हो। इससे क्या हुआ है, आपके बहुत सारे वॉन्ट्स हैं हील भी हुए हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आपके अंदर ऐड भी हुई हैं। आपका गुस्सा कंट्रोल हुआ होगा, सक्सेस की आपको परिभाषा पता लगी होगी, दूसरे सोल से आपकी सोल का जो कनेक्शन है उसे किस तरीके से किस आयाम तक पहुंचाना है वो आपको पता लगा होगा। किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करते हुए अपने काम पर ध्यान देना है और अपने करने पर ध्यान देना है। मेरी ये कर्मा बुक है, मुझे उसे कैसे रखना है, ये बात ध्यान रहती होगी अब आपको कि ये मेरा कर्मा है। दूसरे ने मेरे साथ क्या किया है वो मुझे नहीं ज़्यादा देखना है, ना मुझे उस पर ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना है। ये सब चीज़ें आपको पता लगी होंगी। संतोष और संयम, ये दो चीज़ों की वैल्यू पता लगी होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो प्यार चुप रहकर, दूर रहकर, साइलेंटली फील करने में है, क्योंकि ये जर्नी ना फीलिंग की जर्नी है। आपको एहसास कराया जाता है, जैसे ये कुदरत हमेशा शुरू से एहसास कराने में लगी रहती है कि शब्दों का ज़्यादा प्रयोग ना करके, कम से कम प्रयोग करके हम फील ज़्यादा करें चीज़ों को। आगे आने वाले समय में ये चीज़ें आएंगी कि इंसान बोलेगा कम और समझेगा ज़्यादा, चीज़ों को समझ लेगा, पहले ही समझ जाएगा कौन क्या चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, हमें क्या करना है। ये सब चीज़ें बोलने और बात करने से ज़्यादा नहीं, पहले भी यही था। पहले भी लोग बहुत ज़्यादा बातचीत में नहीं लगे रहते थे, बस वो अपना ध्यान, मुद्रा, मेडिटेशन, कर्मा, प्रकृति, शांति, इन चीज़ों में थे। अब लोगों को ज़्यादा थोड़ा हो गया है, क्योंकि ये भी ज़रूरी था प्रोग्रेस के लिए, डिजिटल प्रोग्रेस के लिए, और ये सभी चीज़ों के लिए ये भी ज़रूरी था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अब चल रहा है वो क्या है कि आपको अपना कॉस्मिक जो पार्टनर है उस तक पहुँचना है। ये आपकी एक ज़रूरत हो चुकी। तो अब इसके लिए क्या देखना है, आपके अंदर आपको क्या करना है। आपको अपने अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो ये करनी है कि आपका जो अलाइनमेंट है ना कुदरत के साथ, वो आप बहुत ज़्यादा मजबूत करते रहिए और उसको चेक करते रहिए। अपनी रीडिंग चेक करते हैं ना जब आप, तो आप अपनी रीडिंग जब चेक करवाते हैं या कार्ड रीडिंग कराते हैं या न्यूमेरिक रीडिंग कराते हैं, उनमें उस दौरान आपकी कॉस्मिक एनर्जी तो पता चलती ही चलती है आपके पार्टनर की, और आपकी खुद की अलाइनमेंट भी पता चलती है कि आपकी कुदरत से कितनी अलाइनमेंट है। क्योंकि इस एक काम के बिना तो वाकई में संभव नहीं है ये यूनियन। समझ रहे हैं आप। इनर वर्क आप कितना भी समझ के करते रहेंगे ना, कितना भी अगर आप सोचेंगे चलिए अच्छा ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, ये मुद्रा, वो मुद्रा, ये मंत्र, वो चैंटिंग, ये करती रहूँ, अगर ये करते करते भी आप अपने आप को 3D में से नहीं, थोड़ा सा उसको अलग ढंग से नहीं कर पाए हैं, जो सब कुछ मैंने बोला वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं थोड़ी सी भी, तो आप अलाइन नहीं है कुदरत से। और जब तक आप कुदरत के सिग्नल्स को पकड़ना, उनको अपने सिग्नल भेजना, केवल समझना ही नहीं, आपके सिग्नल भी वहाँ पहुँच रहे हैं या नहीं, ये तारतम्यता, ये निरंतरता, ये जब आपकी अलाइनमेंट इतनी मजबूत हो जाती है कुदरत के साथ, उनके सिग्नल आप लेने, पकड़ने और देने, अपने भी पूरी तरह से देने लग जाते हो, तो एक तो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है जो आपका जर्नी के लिए कंप्लीट हो गया। कॉस्मिक चीज़ों से मिलने लगे और वो हस्बैंड, वो वाइफ, वो सोल आपसे कनेक्ट भी होने लगी, वो भी वाइब्रेट होगी, आप भी वाइब्रेट होंगे, आपकी इच्छाएँ, आपकी जो काम है अपने ऊपर वो उन तक पहुँच रहे हैं पूरे, और उनके जो हैं वो आप तक पहुँच रहे हैं पूरे। मतलब ऐसा है 3D में वो लोग जो अचीवमेंट कर रहे होते हैं, आपका पार्टनर यानी कि आपका DM या DF जो अचीवमेंट वो 3D में कर रहा है, अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे ना उस तरीके से, मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और वो मटेरियलिस्टिक वे में कर रहा है, मटेरियल ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ के, तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को वो चीज़ें प्रोवाइड कराते रहते हो। अब आप सोचेंगे हैरान होके कि स्पिरिचुअल का तो समझ में आता है, चलिए एनर्जी फ्लो करती होगी, पर इस मटेरियल वे में, अगर मटेरियलिस्टिक वे में या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो ग्रो कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो सुनिए आप, अगर वो किसी भी चीज़ को भोग रहा है व्यक्ति आपका, ठीक है, और वो आपका ट्विन फ्लेम है, ये उन लोगों के लिए है जो इल्यूजन में नहीं है कि यही है या कोई और है। जब पूरी तरह प्रकृति ने आपको 1000 बार बता दिया है कि वही है और वही ही है,
तो देखते रहिए ना, ये सब हो भी रहा होगा आपके साथ। अगर उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को पूरी तरह से 100% साबित किया है, ग्रो किया है, तो वो आप तक पहुंच रहा है किसी न किसी माध्यम से। आपका भी ग्रोथ हो रहा है, लोग आपको भी उस ढंग से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और किसी चीज़ की कमी आपको भी नहीं हो रही है। चाहे भले ही आप इतना ज़्यादा और नहीं कर रहे जितना वो कर रहा है, बट फिर भी आपको कोई कमी नहीं हो रही है, ना आपको खाने के लिए, ना आपको पहनने के लिए, ना आपको घूमने के लिए, ना आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो पा रही। अगर वो ग्रोथ पर है तो आप भी खुश हैं, आप भी संतुष्ट हैं। अब ये मतलब ये मत देखिए कि वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, आप वैसे पहन रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होटल्स में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, इंसान घूमता है, बड़ी बड़ी ट्रिपें मारता है, और आप थोड़ा ही इधर उधर लोकल घूम रहे हैं, या थोड़ा आसपास, मतलब आपके घूमने का स्तर इतना ऊंचाई पर नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें मत आप कंपेयर कीजिए। आप कर रहे हैं, आप पा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, तो आप समझ रहे हैं ये चीज़ क्या है, और आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा है। तो जो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये आपको बताता है कॉस्मिकली कनेक्शन आप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए ना कि जितने स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं वो उतना नहीं कर पा रहा होगा ना, तो फिर वही बात है, थोड़ा सा अंतर रहता है ना। ऐसे ही उनके अचीवमेंट्स और उनके जो वो भोग पा रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ, उतनी तो नहीं, लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा तो आप कर ही रहे हैं, परेशान तो नहीं है ना। तो उतना में आप उतने में सेटिस्फाई रहिए, संतुष्ट रहिए कि चलिए ठीक है, मेरा स्पिरिचुअल जो उस तक पहुंच रहा है वो भी तो पूरा 100% नहीं पहुंचा ना। मैंने तो वो आयाम प्राप्त कर रखे हैं स्पिरिचुअली में, ग्रोथ में, कि वो सोच भी नहीं पा रहा है इंसान, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहा है, समझ रहा है। तो ये ना, ये चीज़ें होती हैं। वो व्यक्ति थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है, आपका जो डीएम है। अभी आपका कॉस्मिक हस्बैंड या जो भी है, आपको डीएम डीएफ क्या जो भी नाम आप लगा रहे दे रहे हैं इसको, अब आप ये सोचिए। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जो गर्ल्स हैं, जो फेमिनिन हैं, वो ये सोचती ही हैं कि वो भी उतना ही सोचे मेरे बारे में, उसी तरह से मेरे बारे में। क्या वो ये कहती हैं कि उनको इतना ज़्यादा कब महसूस होगा ये कनेक्शन, और वो इतना ज़्यादा कब उसमें आएंगे कि भाई हाँ ये मेरा कनेक्शन है, ये मेरा सोल है, मुझे इसके साथ रह कर है कि काम करना है। देखिए, आपको इसके साथ रह कर के काम करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं कोई बाढ़ आ रही है और आपको वहाँ पे सेतु बनाने हैं एक साथ हाथ पकड़ के, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ काम ही है, कुछ लोग ही हैं जो आपके द्वारा सर्व कराने हैं, कुछ वो है। हो सकता है कि वो आप अलग अलग ही कर रहे हो। आप लोग मुझसे कई बार ये बात बोलते हो कि मैडम वो तो कुछ समझ ही नहीं रहे, फिर हम अपना सोल पर्पस कैसे करेंगे। देखिए, कोई प्रोजेक्ट तो आपको फाइल मिली नहीं है कि इसे कंप्लीट कर लो जा करके, आपको नहीं पता है कि ईश्वर ने आपको क्या करने दोनों को भेजा है, फिर भी आप उसके साथ जुड़ने की बात करना चाहते हैं कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ और फिर काम करूँगी शायद कुछ, तब मिलेगी वो फाइल प्रोजेक्ट वाली। ऐसा नहीं है। तो वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उनको उस चीज़ में मत पड़िए कि वो मुझसे, वो जागेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे, ये बात नहीं है। वो जागेगा नहीं आपके प्रति तो जुड़ेगा कैसे। वो जहाँ है उसे एहसास है काम का अपने, वो कर रहा है और कुदरत उससे करवा रही है। आपकी टेंशन का विषय नहीं है ये कि वो जागेगा और तब हम जुड़ेंगे और तब हम कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो करा लेगी कुदरत, उसे पता है जो बीतता हुआ समय है ना, वो उसे भी दिख रहा है कुदरत को, है ना। आपको नहीं दिख रहा है, वो उसे भी दिख रहा है कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे जुड़ेंगे। ईश्वर ने आपको मिला दिया है तो वही व्यवस्थाएं भी अगर उन्हें साथ में रख के काम करना है ना, आपको साथ में रख के, तो वो टाइम ले आएगा। वो जो काम आपको एक साथ कराना है उनसे वो करा ही लेगा। अगर आप सिंगर भी हैं और आपसे एक गाना गवाना है दोनों को एक साथ, तो वो ले आएगा आपको एक मंच पर, ये हो जाएगा। मगर आप अगर इसी चीज़ के पीछे पड़ो कि भाई मुझे उसे जगाओ अच्छी तरह से, उतना ही जगाओ जितना कि मैं दीवानेपन में हूँ या जानकारी में हूँ, तो ही हम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ऐसा। ठीक है, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि वो भी आए और उसके साथ हो। जब आना होगा तो आएगा, नहीं होगा तो वो अपनी जगह पर रह के आप अलग अलग काम भी करोगे, जुड़े रहोगे, लेकिन कॉस्मिकली बिल्कुल ये डेफिनेट है। सपोर्ट पूरा मिलता रहेगा एक दूसरे का। जब जब आप उठोगे अपने काम के लिए, तब तब उसकी सोल भी उठेगी आपके साथ। जब जब आप एक स्टेप बढ़ाओगे, तब तक उसकी भी कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ आगे बढ़ेगी। वो भी कहेगा चलो चलो, अच्छा ये काम करने लगी है, चलो ठीक है। ये यूनिवर्स आपको लगातार काम करते हुए देख रहा है। ये यूनिवर्स आपको लगातार नोट कर रहा है। अच्छा, ये दोनों अपने अपने काम में बड़े तल्लीन से लगे हुए हैं, बड़े ही बिजी हैं भाई। अब मुझे ही कुछ करना होगा इनको थोड़ा सा पास लाने के लिए। तो समझ रहे हैं ना आप, जब जब आपने अपनी एनर्जी उस चीज़ से हटाई है जिसके पीछे आप भाग रहे थे, तब यूनिवर्स की एनर्जी तुरंत ही उस काम पर लगी है जब जो आपको चाहिए था कि हो जाए करके। कहते हैं ना, तभी तो कहते हैं जब मैं उसे भूलना चाहती हूँ तब मुझे एकदम साइन, क्योंकि आपने छोड़ा तो यूनिवर्स ने पकड़ा।
काम, ठीक है ना, उस चीज़ को पहचानिए आप। तो कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक ये जो शादी है आपकी और आपके डीएम डीएफ की जो भी है वो चल रही है, वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। आपको सिर्फ अलाइनमेंट करना है अपना, सिर्फ अलाइनमेंट। और आप कितने उसमें हैं इस टेस्टिंग के लिए, इस वाटर टेस्टिंग के लिए आप जब रीडिंग लेते हैं ना, तो वो चीज़ें सारी खुल के आती है आपके सामने और उसे आप स्वीकारें, उस पर आप काम भी करें। तब देखिए आप अपने अंदर कितना बड़ा चेंज आप देखेंगे अपनी इस रिलेशनशिप में। आपको एक पल के लिए भी ये नहीं लगेगा कि आपकी बात नहीं हो रही है क्या, ऐसा नहीं लगेगा आपको। देखिए उस व्यक्ति को उस लेवल तक आप अगर स्पिरिचुअल बनाना चाह रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा प्रकृति को शायद ये ठीक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का काम पूरी तरह से प्रकृति का है, उत्पन्न करना है, प्यार करना है, लुटाना है। और पुरुष का काम बहुत सारा और भी है। अगर इस तरीके से सारे के सारे जेंट्स या लड़के या जो भी डीएम्स हैं उतना सोचेंगे, उतना मेडिटेशन करेंगे, अपना माइंड सारा का सारा इसमें बिल्कुल लगा देंगे, तो जो प्रोग्रेस होनी है इस समाज की, इस देश दुनिया की, जो उपलब्धियां होनी है, जो बनना है, जो एक्सपेरिमेंट्स होने हैं, जो डिजिटल या क्या कह सकते हैं उसको प्रोग्रेस है, वो कैसे होगी? वो तो रुक जाएगी। बस उनका उतना ही कंट्रीब्यूट होना है आपके साथ उनको, जितना कि एक बैलेंस वे में चले। प्रोग्रेस रुकना भी तो सही नहीं है ना। ये सारी एनर्जीज़ हैं। और देशों में और कंट्रीज़ में देखिए लोग बाग अपने इन कामों में कितने लगे रहते हैं, मानते सब कुछ है, वो लोग सब कुछ मानते हैं, सारी एनर्जी मानते हैं, प्लस माइनस मानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मानते हैं, एनर्जी मानते हैं, बल्कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ का कॉन्सेप्ट है। बट क्या उन्होंने प्रोग्रेस रोक दी? उन जेंट्स ने, उन लड़कों ने अपना ये सब छोड़ दिया? यहाँ की लेडीज़ ये चाहती हैं कि भाई हमारा जो ये है ये रुक जाए बस वहीं। ऐसा गलत है। आप अपना देश का उत्थान भी तो चाहते हो, उसमें आप अपना बाधा ना बनो, तो ऐसी सोच रखो, ठीक है ना। उसे भी प्रोग्रेस करने दो, खुद को भी प्रोग्रेस पे लगाओ। जब आप लग गए तो ईश्वर आपके साथ जुड़ गया, दैट्स इट। और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो समझ कर चल देंगे ना, तो बड़ा तसल्ली में आपका माइंड रहेगा हर वक्त। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पर्सनल रीडिंग के दौरान सीखते हैं, समझते हैं, और बहुत मुझे खुशी होती है जब आपको इस तरह से क्लियर होता है सारा कॉन्सेप्ट। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और 1-to-1 बात कर सकते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर आपका डीएम डीएफ भी आपके बारे में सोचेगा कि वाओ, दिस इज़ द पर्सनैलिटी आई वांट। तो ठीक है ना। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।